फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं आजकल बाहर का जो क्लाइमेट है, वातावरण में जो टेम्परेचर है वो 46 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। इसलिए जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सुबह 7 बजे हमें देखने को मिल रहा है कि जो मॉर्निंग का एहसास होता था वो नहीं होके सीधा दोपहर का आपको एहसास हो रहा है कि धूप इतना तेज पड़ रही है। और इसी के कारण हम लोग न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पे रेगुलर देख रहे हैं कि तेज हीट स्ट्रोक के कारण, लू लगने के कारण कहीं पर इंसानों की डेथ हो रही है, कहीं एनिमल्स की डेथ हो रही है और वहीं बहुत सारे पक्षियों की भी डेथ हो रही है। आपके साथ मैं कुछ रियल पिक शेयर कर रहा हूँ मेरे घर की, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ों के पत्ते सिर्फ 3-4 दिन में तेज धूप के कारण सूख गए और किस तरह से कुछ पक्षी हैं वो भी तेज धूप के कारण उनकी डेथ हो रही है। फ्रेंड्स, ये सारा हो रहा है तेजी से, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि एक लिमिट के बाद में जो टेम्परेचर होता है उसको ह्यूमन बॉडी भी जो है टॉलरेट नहीं कर सकती और जो एनिमल्स है, पक्षी है, वो भी नहीं टॉलरेट कर सकते। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जहां भी रहते हैं वहां आप ये जरूर देखें कि जो पक्षी हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। आप अपने घर में बालकनी में कर सकते हैं, आप छत पर कर सकते हैं, या आपके पास जो आसपास में दूसरी जगह वहां पर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे आसपास में रहने वाले दूसरे जानवर हैं, जैसे गाय है, डॉग्स हैं या दूसरे जानवर हैं, उनके लिए भी अगर आपके लिए संभव हो सके तो पानी की व्यवस्था आप जरूर करें क्योंकि वो लोग इसके लिए हम पर ही निर्भर है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस गर्मी के अंदर ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमें हमारे घर पे रखनी चाहिए। ये होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से हमें लू से बचा सकती है, हीट स्ट्रोक से बचा सकती है। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से लक्षण है जो हीट स्ट्रोक के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं और अगर किसी को लू लग जाए तो उसको किस तरह से मैनेज करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कि आपको लू क्यों लगती है। हमने अभी बात की कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर्स है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जब हम सर्दी के मौसम में जाते हैं, तेज ठंड पड़ती है, तो ये सेंटर्स हमारी बॉडी के उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से गर्मी के मौसम में जब हमारे सराउंडिंग्स का, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है तो भी जो हमारी ब्रेन के सेंटर्स है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और जितना टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होगा तो हमारे लिए वहां रहना उतना कंफर्टेबल होगा। और रूटीन में हम बात करें तो लगभग 41-42 डिग्री सेल्सियस तक हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मैनेज कर लेती है। लेकिन अभी जो टेम्परेचर हम देख रहे हैं वो 40, 60, 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, जिसके कारण हमें लू या हीट स्ट्रोक हो रही है। फ्रेंड्स, लू लगने के कारण हमारे शरीर जो है डिहाइड्रेट होने लगता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर असर पड़ने लगता है। इसके कारण हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। हीट स्ट्रोक हालांकि सभी एज ग्रुप में हो सकता है, फिर भी खास करके जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या जो लोग पहले से कोई लंबे समय से बीमार है, जैसे कैंसर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स या जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उनको ज्यादा रिस्क रहता है। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आपको जो देखने को मिलेंगे उनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको लू लगी है तो हमने बात की आप डिहाइड्रेट होने लगते हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो आपका जो यूरिन आउटपुट है वो कम होने लगेगा, यानी आप देखेंगे कि आपका जो यूरिन है वो कम हो गया या बंद सा हो गया। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपको डिजीनेस आ रही है, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, सिर घूम रहा है, आप कंफ्यूजन सी जो है इस तरह की पोजीशन आप महसूस कर सकते हैं। आपकी जो मसल्स है इसमें आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं मांसपेशियों के अंदर। इसी तरह से आपको जी मचलाना हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आप हेडेक, सिर दर्द फील कर सकते हैं। आप इसका अपने हार्ट के ऊपर भी सिम्टम्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो रही है, आपकी पल्स तेज हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, स्किन गर्म और लाल हो रही है। और अगर इसको टाइम से आप हीट स्ट्रोक को मैनेज नहीं करें तो आपको बेहोशी हो सकती है, आप कोमा में भी जा सकते हैं। अगर इस तरह के किसी में सिम्टम्स आए कि उनको हीट स्ट्रोक के लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहले आप तुरंत उनको कोई ठंडी जगह ले जाएं। अगर आप खुली जगह में हैं तो पेड़ की छाया में ले जाएं, और अगर आप आसपास में हैं तो अपने घर में तुरंत आप आए। और आप इसी के साथ में देखें कि उनको जो ठंडा पानी है उसके कपड़े से उनकी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से आप गीला करें, या जो बर्फ होती है उससे आइस से आप उनको स्पंज करें और तुरंत आप नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या क्या मेजर किए जाने चाहिए। देखिए, बचाव की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि जो तेज धूप के आवर्स है उसमें आप तेज धूप में जाने से बचें, जिससे आपकी बॉडी का एक्सपोजर नहीं हो। लेकिन अगर आपको तेज धूप में जाना पड़ रहा है तो सबसे पहला आप इंश्योर करें कि आप छाता लेके जाएं, अम्ब्रेला लेके जाएं, जिससे कि आपको जो तेज धूप है डायरेक्ट आपकी बॉडी को टच नहीं करे। और आप सिर पर कैप पहन सकते हैं या आप अपने सिर को सूती कपड़े से ढक सकते हैं। आंखों पर आप
कोशिश करें कि आप जो है ब्लैक चश्मा यूज़ करें। इसी तरह से आप शरीर के ऊपर ढीले और जो सूती आरामदायक कपड़े हैं वो पहने। आप भूखे पेट बिल्कुल नहीं निकलें। जब भी आप धूप में जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि अच्छी तरह से आपने खाना ज़रूर खा रखा हो। इसी तरह से आप जो है लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लें। आप कोशिश करें कि आप पानी खूब पिएँ, आप छाछ लें, नींबू पानी लें, नारियल पानी लें, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल जो है आप ज़रूर लेके जाएँ और बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आप पानी ज़रूर पीते रहें। और एक बड़ी गलती जो है लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण उनको स्ट्रोक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कि मान लीजिए आप घर में कूलर के आगे बैठे हैं, या अगर आप जो है एसी में बैठे हैं, या बाहर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप एसी में ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कार के अंदर, तो तेज जो आप एसी या कूलर है उससे सीधा अगर आप तेज धूप में जाते हैं तो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें, इससे आप बचने की कोशिश करें। इसी के साथ ये भी देखें कि आप जो है बाहर बिल्कुल भी जो है नंगे बदन जो है बिल्कुल धूप का एक्सपोजर नहीं ले। इसके साथ में हम बात करेंगे होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको सन स्ट्रोक से बचा सकती है। इसके लिए ग्लोनोइन एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथी में रिकमेंडेड की गई है। ग्लेनोइन को 200 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। और जब भी आप बाहर निकलते हैं उससे पहले ग्लोनोइन 200 की आप 2 बूंद डायरेक्टली टंग जी पे ले सकते हैं, या अगर ग्लोब्यूल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो जो एवरेज मीडियम साइज के शुगर ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनकी आप 4 to 5 ग्लोब्यूल्स जो है आप अपनी जीभ पे रखें, उसको चूसते हैं। ये हमने बात की होम्योपैथी की प्रिवेंटिव मेडिसिन जो आपको सन स्ट्रोक से बचाएगी, और बाकी सारे मेजर्स आपको जो है उनका ध्यान ही रखना है। इसी के साथ में अगर आप बाहर गए और अगर आपको लू लग गई तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो आपकी मदद कर सकती है। जैसे ग्लोनोइन को आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं अगर आपको लू लग गई तो, और ऐसे के अंदर लक्षण आए तो ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में हर 15 मिनट से जो है आप एक डोज दें। इस तरह से 3 डोज दें, मतलब हर 15 मिनट से ग्लोनोइन 30 की आपको एक डोज लेनी है अगर आपको लू लग गई तो। उसके बाद ग्लोनोइन 30 की 3 डोज जो है आप हर 3-3 घंटे से दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये आपका जो हीट स्ट्रोक है इसको मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट डे भी जरूरत महसूस होती है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ग्लोनोइन को आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया तो और कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है, वो है बेलाडोना। बेलाडोना 30 जो है लू लगने के अंदर या हीट स्ट्रोक के अंदर काफी इफेक्टिव पाई गई है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो बेलाडोना का पेशेंट होगा, लू लगने के बाद आप देखेंगे उनकी स्किन लाल हो गई है, उनका फेस लाल हो गया है, उनको तेज बुखार है, सिर दर्द है, बेहोश हो रहे। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे के अंदर बेलाडोना को 30 पोटेंसी के अंदर तेज लू लगने पे हर 3 घंटे पे एक डोज दी जा सकती है, और नेक्स्ट डे से इसको दिन में 3 बार यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो लू लगने के बाद काफी इफेक्टिव पाई गई है वो है जेल्सिमियम 30। जेल्सिमियम 30 के सिम्टम्स को हम समझें तो पहले जो हमने सारे सिम्टम्स किए वो सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके साथ में जो मरीज होगा वो बेहोश हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे उसको गहरी नींद आ रही है, कोमा जो है, इस तरह के सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो ऐसे में जेल्सिमियम 30 काफी इफेक्टिव पाई गई है। इसकी भी जो है 3 डोज आप हर 3-3 घंटे से दे सकते हैं, और बाद में इसको दिन में 3 बार रिपीट किया जा सकता है। एक और मेडिसिन है जो इसमें काफी इफेक्टिव गर्मी के मौसम में पाई गई, वो लोग जो तेज धूप में जाते हैं सनलाइट के एक्सपोजर से, या इस समय के अंदर तेज धूप के कारण जिनको हर समय सिरदर्द बना रहता है, या पहले आपको लू लग गई लेकिन उसके बाद में जो क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन स्ट्रोक है उसके कारण अगर आपको सिरदर्द बना रह रहा है बाद के अंदर भी लंबे समय तक, तो ऐसे के अंदर नेट्रम कार्ब को होम्योपैथी के अंदर काफी इफेक्टिव पाया गया है, और नेट्रम कार्ब को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन थी जो एज पर सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की है, और बेटर रिजल्ट्स के लिए आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर डिस्कस करके और ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा, तेज धूप पड़ रही है, हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत से इंसान है जो कोमा में जा रहे हैं और उनकी डेथ भी हो रही है अभी जैसा सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो आप हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पूरी सावधानी रखें। इसी के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज करें जो आपको बचाव करे, और अगर कोई तरह की दिक्कत हो जाए तो आप प्रॉपर इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।